श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम वीडियो में शेयर करने वाले हैं कि सुबह की पूजा हम सभी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि हम करते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि और आरोग्यता प्रदान होती है। तो ये मेरे घर का मंदिर है और हम आपको शेयर करेंगे और अपना पूजा भी कैसे मैं करती हूँ ये भी शेयर करूँगी। तो देखिए, मेरे घर की ये मंदिर है। हम सभी के घर में पूजा घर जरूर होता है और हम सभी प्रतिदिन पूजन भी करते हैं, लेकिन पूजन के साथ साथ हमें ये भी जान लेना चाहिए कि कुछ सुबह के एक कार्य पूजन में करने से कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि जिसे करने से हमारे घर में सुख समृद्धि के साथ साथ आरोग्यता प्रदान करती है। क्योंकि आजकल हर घर में रोग कहीं न कहीं सबके हो जाता है, किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी को अन्य असाध्य बीमारी भी हो जाती है, जिससे वह परेशान होता है, दवाइयाँ करता है। लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि अगर आपने पूजन में प्रतिदिन नियम बना लिया तो जो निश्चित ही आपके इस घर में आरोग्यता होगा और रोग होगा तो जरूर समाप्त होगा। महादेव की कृपा उसके परिवार पर जो भी व्यक्ति करेगा यह कार्य जरूर होगा। तो ये मेरे घर की मंदिर है और यहाँ मैं पूजन करने बैठती हूँ तो सबसे पहले आसन को लगा लेती हूँ, क्योंकि बिना आसन के पूजन नहीं किया जाता। बिना आसन के अगर आप पूजन करते हैं तो आपका जो पूजन है वह इंद्र देवता ले लेते हैं। तो मैं सबसे पहले सुबह स्नान करने के बाद सूर्य जल देती हूँ, फिर सारे जितने भी मैंने पेड़ पीछ लगाया उनको जल देती हूँ, फिर मंदिर आती हूँ, फिर मंदिर से आने के बाद नाश्ता देने के बाद परिवार को फिर मैं पूजन के लिए बैठती हूँ। पूजन करने से पहले आपके सर पे पल्ला जरूर होना चाहिए, जो भी महिलाएं हैं, क्योंकि बिना सर पे पल्ला किए अगर आप पूजन करते हैं तो आपका जो पूजन है वो भगवान तक नहीं पहुंचता है। तो इस तरीके से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या कार्य है जो हमें करना चाहिए आरोग्यता के लिए और सुख समृद्धि के लिए। तो हम सभी के घर में भगवान शिवलिंग जरूर होता है और हम सभी को तांबे के पात्र में, लोटे में रुद्राक्ष को डाल के भगवान शिव को स्नान कराना चाहिए। और अगर आरोग्यता के लिए अगर आप परेशान है कि रोग है, बहुत कष्ट है, परेशानी है, समाप्त नहीं हो रहा है रोग, तो आप सभी को प्रतिदिन जब आप भगवान शिव को जल समर्पित करते हैं तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल समर्पित करना चाहिए। यहाँ मैं अपने कृष्ण नारायण और गणेश भगवान को भी स्नान करा रही हूँ। तो जब आप पूजन करते हैं सुबह तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना चाहिए और वही जल आप स्नान कराने के बाद उस जल को थोड़ा सा पात्र में अलग रख लीजिए। और आपको करना क्या है मैं आपको ये भी बताऊंगी आपको। तो इस तरीके से मैं कृष्ण भगवान को यहाँ पर स्नान कराने के बाद भाव से मैं इत्र से उनकी कभी कभी इस तरीके से मालिश कर देती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल जो है बाल स्वरूप होते हैं। जितना भाव से आप पूजन करते हैं आपको स्वयं अनुभव होने लगता है कि लड्डू गोपाल आपके ऊपर स्वयं कृपा करते हैं और आपकी भक्ति जो है उनके प्रति जरूर बढ़ती है। तो यहाँ मैं भगवान को स्नान कराती हूँ, फिर श्रृंगार करती हूँ, फिर उन्हें वस्त्र धारण करती हूँ। मैं शिव महापुराण की सुन के ही आप लोगों को शेयर करती रहती हूँ उपाय के बारे में, ताकि जितने मेरे व्यूअर्स हैं, फैमिली है यूट्यूब और जो देखता है वीडियो, उसे भी कई सारी चीज़ों को लाभ मिले और बहुत सारी जानकारी भी उसे प्राप्त हो। क्योंकि जानकारी हमें जितनी होती है वह उतनी ही कम होती है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या की जानकारी हम सभी को प्राप्त करते रहना चाहिए। तो यहाँ मैं लाल चंदन और अक्षत चढ़ा रही हूँ। तो जो आप भगवान शिव को जल समर्पित करते हैं तो उस जल को आपको रोप लेना है। उसके बाद उस जल को पूजन करने के बाद जो भी आपके यहाँ व्यक्ति हैं, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो जल समर्पित किया है वो जल सभी को आचमन जरूर दें, उसका प्रतिदिन दें। आप देखेंगे जिसको रोग है ना वो धीरे धीरे रोग भी समाप्त होगा और आपके घर में आरोग्यता प्रदान होगी। जिसके घर में शिवलिंग होता है उसके घर में बड़ा रोग भी नहीं आता। ये भी बहुत बड़ी बात है कि जिसके घर में शिवलिंग होता है उसके घर में बड़ा रोग भी नहीं आता है। दूसरी चीज कि हमारे घर में सुख समृद्धि, अगर हम सुबह की पूजा करते हैं, कुछ एक ऐसे भी कार्य हैं जो कि हम अपने घर में सुख समृद्धि को बढ़ा सकते हैं महादेव की कृपा से, विनती से। क्योंकि महादेव ही एक देवता ऐसे हैं जो माता लक्ष्मी को भी आशीर्वाद दिया है, के लिए भी महादेव की ही पूजन करना पड़ता है। फिर माता लक्ष्मी से विनती करते हैं तो जरूर निश्चित ही आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान होती है। तो हम सभी को सुबह की जो पूजा होती है माता लक्ष्मी के लिए हमें ओम महालक्ष्मी का मंत्र का जाप या श्री सूक्त का पाठ जरूर करना चाहिए अपने घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए। और जो जल आप भगवान शिव पर समर्पित करते हैं कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बोलते हुए,
तो आपको वह जल पूरे घर में आपको समर्पित करना चाहिए। उससे क्या होता है कि भगवान का चरणाबिंद होता है, अमृत होता है। तो आपके घर में आरोग्यता के साथ-साथ सुख, समृद्धि, क्लेश हो गया, कई प्रकार के दोष हो गए, वो सब समाप्त होने लगते हैं। तो आपको हर एक कमरे में, हॉल में, किचन में, जितने भी आपके घर में जितना भी दायरा है, हर जगह उसे भगवान शिव का स्मरण करते हुए ज़रूर से ज़रूर समर्पित करें। यह कार्य करने से क्या होता है कि आपके घर में अगर कोई दोष है, कोई रोग है, कोई मतलब आपके यहाँ जो है धन की कमी है, कुछ कुछ भी समस्या है, तो जो आप रात भर पात्र में लोटा रख के जल रखते हैं तांबे में रुद्राक्ष जल के और भगवान शिव को जल समर्पित करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके घर में हर प्रकार के जो है परेशानियों को समाप्त करते हैं महादेव। तो इस तरीके से आप सुबह की पूजन में भगवान के भक्ति भाव से करते-करते अपने घर में जो है आरोग्यता के लिए भी ज़रूर कार्य करें। जो भी व्यक्ति असाध्य बीमारी से बीमार है, तो उसे दवाई के साथ-साथ कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसे ये जल ज़रूर दें। ज़रूर से ज़रूर दें। महादेव की कृपा उस व्यक्ति पे ज़रूर से ज़रूर होगी। मैं पूरे भरोसे से कह रही हूँ। जो भी अगर रोग है तो समाप्त होगा और जिसको रोग नहीं है तो महादेव की कृपा उस व्यक्ति पर या आपके परिवार पर आरोग्यता ज़रूर प्रदान करेंगे। महादेव एक ऐसे देवता होते हैं कि आप उनकी अगर पूजन भक्ति भाव से करते हैं तो महादेव अति प्रसन्न होते हैं और सारे देवी देवता उन्हीं से जुड़े हुए हैं। चाहे माता लक्ष्मी हो गई, विष्णु नारायण हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, हनुमान जी हो गए, जितने भी देवी देवता हैं सब उनके अधीन हैं। अगर आपने शिव जी की पूजन कर ली तो आप सबको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से सुबह की पूजा सबसे पहले हम सभी को स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय जैसे कि ब्रह्म दोष को बचने के लिए हर हर गंगे का नाम लेना चाहिए स्नान करते समय। उसके बाद हम सभी को सबसे पहले एक लोटा उठाना चाहिए, सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। सूर्य भगवान को जल देने के बाद ही हमें अपनी पूजन शुरू करनी चाहिए। सूर्य भगवान को जब आप जल देते हैं तो उन्हें प्रणाम करते हैं। सूर्य भगवान पूरे देश में, पूरे विश्व में प्रकाश फैलाते हैं ताकि आपके जीवन में भी वह प्रकाश फैलाएं। इस तरीके से फिर अपने घर की मंदिर में पूजन करें, पूरे घर में छिड़काव करें जल का और आरती करें और भगवान का स्मरण करें। इस तरीके से अगर सुबह की पूजा आप सभी करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में सुख, समृद्धि और आरोग्यता जरूर प्रदान होती है। तो उम्मीद वीडियो आपको पसंद आती होगी। मेरी जो भी मैं आपको जानकारी शेयर करती हूँ शायद आपके लिए होपफुल और आपके लिए हेल्पफुल हो। तो इसी तरीके से हम आपको शेयर करते रहेंगे। अभी माता रानी का दिन आने वाला है, नवरात्रि, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उपाय हैं जो मैं आपको शेयर करती रहूँगी। अभी पितृपक्ष चल रहा है तो आप लोग श्राद्ध में अपने पितरों के निमित्त जरूर कार्य करें। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट जानकारी को लेके, नेक्स्ट उपाय को लेके और नेक्स्ट अपने पूजा के व्लॉग को लेके मिलते। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।